नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव परसाई ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके थे ब्लड रिलेशन, उसका बेसिक जो भी था मैं आपको समझा चुका था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाती है। साथ ही अभी दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें हम बच्चों के लिए एक डिस्काउंट बैच लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी जुड़ेंगे इसमें। देखिए, पहले मैंने आपको समझाया था कि यदि हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करना है तो पहले हमें उसके लिए एक परिवार की एक पीढ़ी होती है, जो हमारी पीढ़ी होती है उसका एक वो बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमको ये दिया हुआ है, देखिए जैसे एक परिवार में दो पक्ष होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, एक तो पिता, एक होते हैं माता। दो पक्ष होते हैं, एक मेल होता है, एक होता है फीमेल। उसके बाद कुछ पीढ़ियां होती हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मेरे फादर हैं और उनके भी फादर हैं, ठीक है। मतलब यदि यहाँ पर इसको शो करते हैं तो हमें इस तरह से ही शो करना पड़ेगा, है ना। एक परिवार वृक्ष कहा जाता है ना, फैमिली ट्री, है ना। फैमिली ट्री बनाकर हम इसे शो करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये जो हैं ये दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी या ग्रैंडफादर, है ना। ये जो है ये दादी जी हैं, ठीक है। इनके बाद आएंगे कौन? पिता, और उनके साथ में आएंगी माँ, है ना, या माता जी, है ना, ठीक है। यहां पर हम मेल को किससे शो कर रहे हैं? प्लस से। फीमेल को किससे शो कर रहे हैं हम? माइनस से, ठीक है। यहां पर आप कोई भी साइन ले सकते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मेल के लिए आप प्लस ही लो, मेल के लिए आप ट्राइंगल का साइन ले सकते हैं, फीमेल के लिए आप बॉक्स का साइन ले सकते हैं, पर एक साइन कोई सा भी ऐसा लें जो हमेशा हमें याद रहे, हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसलिए मैं क्या लेता हूँ, हमेशा प्लस और माइनस का साइन लेता हूँ। हाँ, इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि यदि हमें भाई बहन को शो करना है, देखिए भाई बहन जो है वो एक इक्वल पीढ़ी पे आते हैं, है ना, एक बराबर की पीढ़ी पे रहते हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए किस तरह से लिखते हैं कि मान लीजिए हमको दिया है कि ये भाई है किसका? बी का, है ना, ठीक है। ए भाई है बी का, यहाँ पर बी का जेंडर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि बी बहन है अगर एक ही, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। माता पिता को हम इस तरह से लिखेंगे और भाई बहन को हम बराबरी पे लिखेंगे। और उसके साथ ये देखा था कि हस्बैंड वाइफ को भी हम बराबरी पे लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दादा दादी लिखा है, तो यहाँ हस्बैंड वाइफ है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि यदि हमको हस्बैंड वाइफ को शो करना है तो हम क्या करते हैं, डबल लाइन लेते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं या फिर डबल एरो लेते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, ए वाइफ है किसकी? बी की, ए पत्नी है किसकी? बी की, तो बी को कौन होंगे? इनके हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यदि इनका बेटा है तो कहाँ जाएगा? इनके एक स्टेप और नीचे, ठीक है। इनकी वाइफ जो है वो कहाँ जाएंगी? इनसे एक स्टेप और नीचे, ठीक है। अब यदि इनके भाई बहन हैं तो इनके बराबरी पे आ जाएंगे, है ना, आंटी अंकल, है ना। यहाँ पर इनके भाई बहन हैं तो कहाँ जाएंगे? इनकी बराबरी पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, और कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए देखिए। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है हमको एफ ए का भाई है, सी ए की
बेटी है, के एफ की एकमात्र बहन है तथा जी सी का भाई है, तो जी के चाचा कौन है? ठीक है, चलिए देखें, यहां दिया हमको कि एफ ए का भाई है। इधर साइड में बना लेते हैं हम क्वेश्चन को। एफ जो है वो भाई है किसका? ए का। एफ भाई है ए का, एफ ए का भाई है। उसके बाद दिया है सी ए की बेटी है। सी जो है वो बेटी है किसकी? ए की। सी बेटी है ए की, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस का। देखिए फिर से देखते हैं हम, एफ ए का भाई है ना, एफ भाई है ए का जेंडर हमको नहीं दिया हुआ है। एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, के एफ की एकमात्र बहन है। यहाँ पर जो शब्द दिया हमको, क्या दिया हुआ है? एकमात्र। एकमात्र मतलब सिर्फ एक बहन है ना, ठीक है। तो के जो है वो एफ की एकमात्र बहन है, तो यहाँ पर हमको ए का जेंडर पता चलेगा। ए क्या होगा फिर? इसका भाई हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस का साइन लगा लेंगे, है ना। ये तीनों कौन हो गए? भाई बहन, ठीक है। के एफ की एकमात्र बहन है ना, तो ए जो है वो इनका एफ का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम, जी सी का भाई है। जी जो है वो किसका भाई है? सी का भाई है, तो कहाँ आ जाएगा? इनके बराबरी पे भाई है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? प्लस का साइन। जी सी का भाई है, तो जी के चाचा कौन है? देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये कौन है? इनके फादर है ना, ठीक है। ये इनके कौन हो गए? पिताजी या फादर, है ना। अब ये इनके फादर के भाई है और ये फादर के कौन है? बहन है, तो ये कौन हो जाएंगे? इनके चाचा या अंकल, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? एफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी की बहन है। चलिए बनाते हैं हम। ए बहन है किसकी? बी की। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। देखिए सी बी की माँ है तो कहाँ आएंगी? एक स्टेप ऊपर, है ना। फिर से देखते हैं, ए बी की बहन है ना। ए बी की जो है क्या है? बहन है। उसके बाद दिया है कि सी बी की माँ है। सी माँ है किसकी? बी की। भाई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, है ना। सी बी, सी कौन है? बी की माँ है। सी बी की माँ है। डी सी के पिता हैं। डी जो है वो किसके पिता हैं? सी के। डी पिता हो गए, है ना। डी जो फादर है किसके? सी के। ई डी की माँ है। ई डी की माँ है। ई डी की माँ है तो कहाँ आ जाएंगी? एक स्टेप और ऊपर आ जाएंगी। ई डी की माँ हो गई, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। डी सी के पिता है। डी जो है वो किसके पिता है? सी के। डी सी के पिता है। ई डी की माँ है। ई माँ है किसकी? डी की। एक स्टेप और ऊपर आ जाएंगे। तो ए का डी से क्या संबंध होगा? ध्यान देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो का वर्ड होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना। यहाँ क्या बोला हमको कि ए का डी से, है ना। तो यहाँ पर पूछा किसका? ए का। ए का मतलब ए क्या हुआ? डी का। अब बताइए कि ए क्या है? ये दोनों भाई बहन है, ये इनकी मम्मी है ना, और ये इनके मम्मी के पापा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन होंगे? इनके नाना जी होंगे। पर हमसे पूछा क्या है? ए का क्या होगा? तो ए कौन होंगे? इनकी, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इनकी नातिन हो जाएगी या ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है हमको क्वेश्चन में कि ए और बी बहनें हैं। बनाते हैं हम। ए और बी दोनों बहन है। यहाँ पर दोनों के लिए क्या देंगे हम? माइनस का साइन। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। देखिए अब इन दोनों का रिलेशन कुछ नहीं जम रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं? इनको अलग लिख लेते हैं। आर भी भाई है और एस भी भाई है। क्या दिया है? ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। ए की बेटी। ए की बेटी कौन है? अभी हमको नहीं दिया यहाँ पर, है ना। ए की बेटी, ए की जो बेटी है, आप एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ दिया है। फिर से पढ़ते हैं हम। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। आर और एस क्या हो गए? भाई। ए की बेटी जो है वो आर की बहन है। ए की जो बेटी है वो क्या है? आर की बहन है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए की जो बेटी है वो आर की बहन है, तो आर कौन हो गया इसका? भाई। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है आर में, है ना। और एस जो है वो एस भी इनका कौन है? भाई है ना। ये तीनों भाई बहन हो गए। इनका ये नहीं पता है हमें, हमने क्या मान लिया? इनको एक्स मान लिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बी का एस से क्या संबंध होगा, तो बी का एस से क्या संबंध होगा? देखिए ये तीनों भाई बहन हैं। ये कौन है? इनकी मदर है ना। ए कौन है? इनकी माँ है।
और ये माँ की जो है वो कौन है, बहन है ना, तो ये कौन हो जाएंगी, इनकी मौसी है ना, मौसी या मैटरनल आंट है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बी डी की माँ है, बी जो है माँ है किसकी, डी की, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी भाई है किसका, डी का। यहाँ ध्यान रखिएगा जिसका जेंडर दिया है हमें उसी का बताना है ना, ठीक है। यहाँ पर हमको डी का जेंडर दिया है क्या, नहीं दिया। क्या कह रहा है, बी डी की माँ है, बी माँ है किसकी, डी की, सी डी का भाई है, सी भाई है किसका, डी का। अब बोल रहा है एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी, यहाँ कहीं रिलेशन दिख रहा है क्या इनका, नहीं दिख रहा, तो हम इनको साइड में बना लेते हैं। एच ई की बेटी है, एच जो है वो बेटी है किसकी, ई की, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है ना, डी जो है वो किसकी पत्नी है, ई की, डी जो है वो किसकी पत्नी है, ई की, डी पत्नी हो गई किसकी, ई की। और क्या कहा है हमसे, एच ई की बेटी है, एच जो है वो किसकी बेटी है, ई की, एच जो है वो बेटी है किसकी, ई की। ये कौन हो गया, इनकी हस्बैंड हो जाएंगे ना, ठीक है। डी ई की पत्नी है, डी जो है वो वाइफ है किसकी, ई की, तो ई कौन हो गए, इनके हस्बैंड हो जाएंगे। तो ई का सी से क्या संबंध होगा, देखिए अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, और ये इनके कौन है, भाई है ना, सी कौन है, इनके डी के भाई है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, ई का, हमसे क्या पूछा है कि ई का सी से। अब बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, देखिए ये जो है इनके जीजा जी है ना, और ये कौन है, इनके साले साहब हैं। तो यहाँ क्या आंसर आना चाहिए हमारा, हमसे पूछा क्या है, ई का पूछा है, ठीक है। तो ई क्या होंगे, इनके बहनोई है ना, बहनोई ब्रदर इन लॉ, ठीक है, बहनोई या फिर ब्रदर इन लॉ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। के डी की पत्नी है, के पत्नी है किसकी, डी की, सॉरी, के पत्नी है किसकी, डी की, के पत्नी है किसकी, डी की, के पत्नी है डी की, बी सी की पत्नी है। अब यहाँ इनका रिलेशन नहीं दिया तो हम इधर अलग बना लेते हैं ना, बी वाइफ है या बी पत्नी है किसकी, सी की, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, तो बी कहाँ आ जाएंगे, एक स्टेप ऊपर, बी जो है वो किसकी, सी की पत्नी है। और क्या कहा है हमसे कि डी बी का बेटा है ना, डी बी का बेटा है, तो यहाँ पर डी का जेंडर भी हमें पता चल गया, डी जो है वो बी का बेटा है, ठीक है। और बी पत्नी है किसकी, सी की, बी पत्नी है किसकी, सी की, तो ये कौन हो जाएंगे, इसके हस्बैंड हो जाएंगे, है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि सी का ए से क्या संबंध होगा, सी का ए से क्या संबंध, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। के डी की पत्नी है ना, के पत्नी हो गई किसकी, डी की। उसके बाद कहा है बी सी की पत्नी है ना, बी सी की पत्नी है, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, एक ए का बेटा है। चलिए एक लाइन छूट गई थी हमसे, है ना, एक ए का बेटा है। यहाँ से कहा क्या कहा है उसने कि ए बेटा है किसका, के का। तो बताइए सी का ए से क्या संबंध होगा, सी का क्या संबंध होगा, देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, और ये जो है इनका बेटा है, ठीक है। अब ये जो है इनके कौन हो गए, दादी, और ये कौन हो गए, इनके दादाजी, है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी का ए से क्या संबंध होगा। देखिए मैंने हमेशा कहा है आपसे कि जिसके पास भी का आएगा हमें उसे ही बताना है। तो सी का क्या संबंध होगा, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन हमको दिया हुआ है ग्रैंडफादर का, दादाजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए माँ है डी की, ए माँ है डी की, बनाते हैं हम, ए माँ है किसकी, डी की। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ माँ दिया है वहाँ हमें माइनस लगाना है ना, और एक स्टेप ऊपर रखना है, ठीक है। ए माँ है किसकी, डी की, बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का। देखिए यहाँ क्या कहा है हमने कि बी बेटा नहीं है सी का। अब ये बेटा नहीं है तो बेटी हो सकता है ना, बेटी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। हमसे क्या कहा है, डी
फिर से पढ़ते हैं, ए माँ है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, ठीक है। अब क्या कहा है कि सी पिता है डी के, सी पिता है किसके, डी के, सी पिता है डी के, मतलब इनके कौन हो गए, हस्बैंड, है ना। सी पिता हो गए किसके, डी के। अब उसके बाद कहा है कि बी, उसके बाद बोल रहा है डी बहन है बी की, डी बहन है बी की, डी बहन हो गई भैया किसकी, बी की, है ना। तो ये दोनों बहनें ही हो गई ना। उसने क्या कहा था हमसे कि डी बी बेटा नहीं है सी का, है ना, बी बेटा नहीं है सी का, तो क्या होगा, बेटी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, ए का बी से क्या संबंध होगा, तो ए का बी से क्या संबंध होगा, तो ए कौन हो जाएंगी, इनकी माँ, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मदर या माँ। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यू बेटा है पी का, क्यू बेटा है किसका, पी का, बेटा है तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। क्यू बेटा है पी का, एक्स बेटी है क्यू की, एक्स बेटी है किसकी, एक्स बेटी है किसकी, क्यू की। फिर से पढ़ें, क्यू बेटा है पी का, क्यू बेटा है पी का, एक्स बेटी है क्यू की, एक्स बेटी है क्यू की। आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की। देखिए आर अगर यदि बुआ है तो क्या हो गया, उनके फादर की सिस्टर होंगी ना, उनके पिताजी की जो है वो बहन होंगी, है ना। यदि पिताजी की बहन है तो इनके बराबरी पे आ जाएंगी। क्या कहा है हमसे कि आर बुआ है, आर बुआ है किसकी, एक्स की, आर बुआ है एक्स की। और एल बेटा है आर का, एल पुत्र है किसका, आर का, एल बेटा है किसका, आर का। तो अब हमसे क्या पूछा है, एल क्या लगा पी का। यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया हमको कि एल क्या लगा पी का, है ना, ठीक है। तो एल क्या होगा, देखिए एल क्या होगा किसका, पी का। यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, और ये इनके पिता है, पिता है या माता, इनका जेंडर नहीं दिया है, पर हमसे पूछा है एल का पूछा है ना, तो एल क्या हो जाएगा, इनका ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना, ठीक है। ग्रैंड सन यहाँ दिया है हमको, देखिए ग्रैंड सन भी दिया है, पौत्र भी दिया है और देवता दिया है ना। एक जो वर्ड दिया है थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए कभी कभी ये शब्द भी आ जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, पी जो है वो भाई है और क्यू जो है वो भी भाई है ना, पी और क्यू भाई है, ठीक है। यहाँ करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, पी और क्यू भाई है, दोनों भाई हैं, ठीक है। उसके बाद हमको दिया है पी और क्यू भाई है, आर और एस बहनें हैं, आर और एस बहनें, इनका कोई रिलेशन नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, आर को और एस को क्या करते हैं, साइड में बना लेते हैं, है ना। पी और क्यू भाई है, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो बेटा है, पी का जो बेटा है वो हमको नहीं पता। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, है ना, ठीक है। पी का जो बेटा है इसको मान लीजिए, जो भी मानना है आपको, नहीं मानेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। पी का पुत्र एस का भाई है, एस का भाई है ना, तो यदि एस का भाई है तो यहाँ पर आर का भी भाई होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। हमसे कहा है कि पी और क्यू भाई है, पी और क्यू जो है वो भाई हैं, आर और एस बहन है, आर और एस जो दोनों क्या है, बहन है। उसके बाद दिया है पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वो एस का भाई है, तो आर का भी भाई होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि क्यू का आर से क्या संबंध होगा, है ना, क्यू का आर से क्या संबंध होगा। देखिए ये तीनों भाई बहने हैं और ये इनके कौन है, फादर है ना, इनके पिता है, और ये कौन है, इनके फादर के भाई है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके अंकल होंगे, है ना, चाचा जी या अंकल, ठीक है, पैटर्नल अंकल भी कहते हैं उनको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई बी की बहन है, ई बहन है किसकी, बी की, ई बहन है बी की, ठीक है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन बनेगा नहीं, इधर करते हैं, साइड थोड़ी सी जगह कम दिख रही है। ई बी की बहन है ना, ई बहन है किसकी, बी की, ई बहन है बी की। ए सी के पिता है, ए सी के पिता है, यहाँ पे फिर वही दे दिया है, रिलेशन नहीं दिया इनकी, तो हम अलग बनाते हैं, है ना। ए पिता है किसके, सी के। ई बी की बहन है, ए सी के पिता है, बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है। देखिए बी बेटा हो गया किसका,
सी का और ए पिता हैं किसके, सी के। तो ए का ई से क्या रिलेशन होगा, एक ए का ई से क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। ई बी की बहन है, ई बहन है बी की, उसके बाद बोला है ए सी का पिता है, ए पिता है किसके, सी के। उसके बाद दिया है हमको कि बी सी का बेटा है, बी बेटा है किसका, सी का। ए का ई से क्या रिलेशन, देखिए यहाँ पर हमको सी का जेंडर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों तो भाई बहन है। अब यह यदि मम्मी है, यदि ये मम्मी होती है तो ये कौन हो जाएंगे, इनके नाना जी होंगे, और ये अगर पापा हैं तो ये कौन हो जाएंगे, इनके दादाजी हो जाएंगे ना, ठीक है। चलिए हमसे पूछा क्या है, देखते हैं हम ए का ई से क्या रिलेशन है। तो ग्रैंडफादर होंगे, अब वो मैटरनल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक ऑप्शन और दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हम बता नहीं सकते। यदि हमको ऐसा ऑप्शन यह दिया होता कि मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो हम वो लगा के आ सकते थे, पर हमको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है फोर्थ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, हम बता नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हम इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है शायद, देखते हैं। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है वो माँ है किसकी, ए की। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है पिता है किसका, सी का। डी पिता हो गए किसके, सी के। फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, देखिए। ए बी का भाई है, दोनों भाई बहन, हाँ सॉरी बी का जेंडर नहीं पता, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का। उसके बाद दिया हमको सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है। डी सी के कौन है, पिता है। ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का बेटा है, ई बेटा है किसका, बी का। ई बी का बेटा है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का। यहां पर फिर कंफ्यूजन है ना। देखिए यहां पर का किसके पास दिया हुआ है, डी के पास, इसलिए हम किसको बताएंगे, डी का, है ना। डी का क्या संबंध होगा, देखिए यहां पर ए जो है वो ये ए के माँ कौन है, सी, है ना। ए की मदर कौन है, सी, और सी के फादर है कौन, डी, ठीक है। तो ये कौन हो गए, इनकी मम्मी, और ये इनके मम्मी के पापा, मतलब ये कौन हो जाएंगे, नाना जी। हमसे पूछा क्या है, ए से डी का क्या रिलेशन होगा, तो ये कौन हो जाएंगे, इनके नाना जी, है ना, ग्रैंडफादर, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, है ना, वही आएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। यदि आपको समझ में आए हो क्वेश्चन तो कमेंट्स जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी गलती हो या आपको कोई समस्या हो या अगला सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए हो, कमेंट्स करके हमें बताएं। थैंक यू।